हेलो हेलो। वॉइस क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तेजस एकेडमी पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स और पेपर 1 और साइकोलॉजी और हिस्ट्री, इस सभी का भी मैराथन चला रही है, ठीक है। और उसका साथ ही उसके फाउंडेशन बैच भी जो कि 2024 दिसंबर के लिए बच्चे प्रिपरेशन करेंगे, उसके लिए चल रही है। अगर आप लोग 2024 दिसंबर के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपकी तैयारी जल्द से जल्द कीजिए और दिसंबर के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। अभी जो कि अगस्त सितंबर में एग्जाम होने वाली है, ठीक है, उसके लिए हम लोग 1000 MCQ हर सब्जेक्ट का मैराथन चला रहे हैं। जैसे कि मेरा पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस मैं चला रहा हूं। और जैसे कल आप लोग वीडियो देखे होंगे, कल लेक्चर 1 था जिसमें यूनिट 1 के 20 क्वेश्चन थे, आज यूनिट 2 के 20 क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग बहुत ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा और आगे बढ़ते हैं। और वीडियो अगर बहुत अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि आप जिस चीज को देखें हो सकते हैं आपके मित्र उस चीज को नहीं देख पा रहे हैं। तो शेयर करने से क्या होता है कि नॉलेज आप एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं, जो नहीं ये मैंने देखा था इस सर का, तो आप भी तुम भी देखो, अच्छा है, ठीक। चलिए, धन्यवाद। देखिए, कंप्लीट फाउंडेशन अभी 50% का ऑफ भी चल रहा है सभी सब्जेक्ट पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, न्याय सामाजिक संस्थाओं का, न्याय जो है वो सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है। यह कथन किसका है? न्याय जो है वो सामाजिक संस्था का प्रथम सद्गुण है। यह कथन किसका है? ये 30 सेकेंड का समय देंगे। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड से ज्यादा नहीं देंगे, 20 सेकेंड। चलिए बताइए, आंसर दीजिए इसका। न्याय सामाजिक संस्थाओं का, चलिए, न्याय जो है वो सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है। यह कथन किसका है? तो यह है जॉन रॉल्स का। यह कथन है जॉन रॉल्स का, ठीक। अब देखिए, न्याय से संबंधित अधिकतर कोटेशन जो होंगे वो किनका है? जॉन रॉल्स का ही। और साथ ही आप इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने के लिए मिला है कि अब न्याय से संबंधित जो भी कोटेशन है उसे थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि देखिए एग्जाम में कोटेशन, बुक का नाम और किसका कौन सा विचार है और किसका कौन सा सिद्धांत है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपसे पूछेगा ही किसी भी हालत, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति रक्तपात रहित युद्ध है और युद्ध जो है वो रक्तपात युक्त राजनीति है। यह कथन किसका है? राजनीति रक्तपात रहित युद्ध है और युद्ध जो है वो रक्तपात युक्त राजनीति है। यह बात किसने कही थी, बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को पढ़ के समझिए, क्वेश्चन आसान है। बताइए बताइए। चलिए, अच्छा इसमें टाइमर ऑन नहीं की, ठीक है। वैसे भी मैं 20 सेकंड का दीजिए, कोई दिक्कत, सोचिए। ठीक है, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा खुद बंदे से पूछेगी तेरी रजा क्या है।
तो वैसे ही आप लोगों को इतना प्रिपेयर हो जाना है यूजीसी नेट के लिए कि आप बोलेंगे कि ठीक है, आपको जो पूछना है पूछिए, हम तैयार हैं, वी आर रेडी टू फाइट, हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड है, आप पूछिए जहां से पूछेंगे, ठीक। और कोई भी एग्जाम पास आउट करने के लिए कोई शॉर्ट तरीके नहीं होते, ये चीज ध्यान रख लीजिए। अगर आपको लग रहा होगा कि कुछ होते हैं शॉर्ट तरीके, तो वो शॉर्ट तरीके नहीं। हाँ, शॉर्ट तरीके उन्हीं के लिए हैं जो पूरे सिलेबस को अच्छे से अध्ययन करके बैठे हैं, तो उनके लिए वो। उसके बाद अभी क्या है, अभी सब रिवीजन करेंगे। अगर आप सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो आराम से आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कीजिए और फाउंडेशन बैच में पढ़िए। चलिए, इसका आंसर है माओ तसे तुंग। माओ ने ये बात कही, इनका माओ का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंसर माओ तसे तुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा, क्या कहा है बताइए। इंग्लैंड केवल चुनावों के दरमियान लोकतांत्रिक होता है। इंग्लैंड जो है वो चुनाव के टाइम ही क्या होता है, लोकतांत्रिक होता है। यह बात किसने कहा है, कौन से थिंकर ने यह बात कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण थिंकर है, आप इन्हें पढ़े भी होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण थिंकर हैं। बताइए। हो गया आपका। चलिए, इसका आंसर है आपको रूसो। रूसो ने ये कहा है कि इंग्लैंड में चुनाव के समय ही लोकतंत्र होता है, तो इसका आंसर है रूसो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन हॉब्स के दर्शन से संबंधित है। पहला, मानवीय इच्छा में कुछ भी आध्यात्मिक या इंद्रियातीत का समावेशी नहीं होता है, ठीक है। मन की अस्थाई प्रशांति, मन की अस्थाई प्रशांति, जीवन स्वयं में गति है, जीवन स्वयं में गति है, और महानतम शुभ अस्तित्ववान है। महानतम शुभ जो है वो अस्तित्ववान है। इसमें से कह रहा है कि हॉब्स के दर्शन से संबंधित है। कौन कौन से हॉब्स के दर्शन से संबंधित है बताइए। 1 और 3, 2 4, 1 4 या 2 3, चलिए बताइए। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। तो इसका आंसर है 1 और 3, मानवीय इच्छा में कुछ भी आध्यात्मिक या इंद्रियातीत का समावेशी नहीं होता है। मन की अस्थाई प्रशांति, मन की अस्थाई प्रशांति, जीवन स्वयं में गति है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स ने अपना स्नातकोत्तर शोध प्रबंध हीगल पर लिखा था। कार्ल मार्क्स ने अपना स्नातकोत्तर शोध प्रबंध जो है वो हीगल पर लिखा था। कथन दूसरा है कि साम्यवादी समाज में किसी के भी पास कार्यकलापों का कोई एक विशिष्ट क्षेत्र नहीं होता है।
अब देखिए, एक कह रहा है कि भाई कार्ल मार्क्स ने अपना स्नातकोत्तर में जो शोध प्रबंध लिखा है वो हेगल पर लिखा है, ठीक। और साम्यवादी समाज में किसी के भी पास कार्यकलापों का कोई एक विशिष्ट क्षेत्र नहीं होता। चलिए, क्या होगा इसका आंसर, देख बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं। और एक दिन, जिस दिन एग्जाम से एक दो दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले, अभी तो ये है कि 20 क्वेश्चन का पर डे का आपको 20 क्वेश्चन पर डे करवाता जा रहा हो, ठीक है। एक दिन पूरे 1000 क्वेश्चन, पूरे 1000 जितने क्वेश्चन है 1 बाय 1 सारे को एक बार में कंप्लीट करेंगे, स्पीड करेंगे, लेकिन एक दिन में चाहे वो 4 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं, दोनों को क्या है, असत्य है। चलिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। होली फैमिली, उसके बाद क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए। चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। 1 3 2 4 होल फैमिली, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, और क्रिटिक ऑफ पॉलिटिक्स, और वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेगल के अनुसार निरपेक्ष चेतना यानी ईश्वर स्वयं को निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में अभिव्यक्त करते हैं। ईश्वर जो है खुद को किस अनुक्रम में व्यक्त करते हैं, बताइए। विवेक, आत्मचेतना, आत्मत्व, सामान्य चेतना, क्या है, क्या होगा इसका आंसर, बताइए। ईश्वर जो है वो स्वयं को किस अनुक्रम में व्यक्त करती है, बताया जाए। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। 4 2 1 3 समान चेतना, उसके बाद है आत्म चेतना, उसके बाद है विवेक और आत्म तत्व, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सोफी अथवा सोफिया निम्नांकित में से किस पुस्तक का, निम्नलिखित या निम्नांकित में से किस पुस्तक का एक पात्र है? सोफी अथवा सोफिया ये जो शब्द है वो किस पुस्तक का पात्र है? द रिपब्लिक, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, द ह्यूमन कंडीशन। देख रहे हैं ना, सिर्फ बुक से क्वेश्चन अधिकतर पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, बुक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? और कभी भी अपना हिम्मत कभी हारना नहीं चाहिए। तो बहुत बच्चे बोल रहे थे सर एग्जाम कैंसिल हो गया, अब हिम्मत नहीं हो रहा है पढ़ने। देखिए समस्याएं अगर हुई है तो उसका, समस्याएं अगर आपके पास आ रही है तो इसका ये समझिए कि कुछ बेहतर होने वाला है। अब वो बेहतर होगा, अगर समस्या को छोड़ के अगर आप भाग जाएंगे तो फिर उतना मेहनत आपको दूसरे लाइन में भी करना होगा। तो जहां तक इस लाइन में पहुंचे हैं उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमेशा ये ध्यान रखें कि जो होता है वो अच्छा होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। सब में पॉजिटिव पॉइंट को खोजिए, ठीक। इसका होगा, इसका चलिए आंसर देखते हैं, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है, सोफी अथवा सोफिया ये किस पुस्तक में है? तो ये विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए एमबी फोस्टर ने कहा है कि उनका राजनीतिक विचार प्रोटेस्टेंट धर्म की अपेक्षा पैगन पुनरुत्थान को अधिक प्रस्तुत करता है? किसने यह कथन दिया है बताइए? मैकियावेली, हॉब्स, बेंथम, जेएस मिल। बताइए। इसमें एक ऐसा पॉइंट है, अगर कोटेशन आपको नहीं भी याद है, इसमें एक ऐसा पॉइंट है जो उस थिंकर ने यूज किया है, तो उससे आप उसे रिलेट करके आप आंसर कर सकते हैं। बस आप सोचिए, जैसे इस बार का क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन था ना, वीडी सावरकर का जो बुक था, क्या था उसका बुक, 1857 की क्रांति जो लिखी हुई है, उसको हर बार बार पूछता जा रहा है। तो बुक आप याद रखें, बुक अगर आपको याद है तो आप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा सही हो जाएगा, ठीक। और फिर इस बार सीबीटी मूड में हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि सीबीटी मूड में जब हो रहा है तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। देखिए मैंने कहा ना कि बस एक पॉइंट पकड़ना है मुझे, आंसर बन जाए। कैसे? कि आप धर्म और पुनरुत्थान देखे थे ना, मैकियावेली जब पढ़े होंगे तो उसमें ये चीज दिखा, उनका राजनीतिक विचार प्रोटेस्टेंट धर्म की अपेक्षा पुनरुत्थान को अधिक प्रस्तुत है। पुनरुत्थान, वो पुनरुत्थान करना चाहते थे। तो मैकियावेली, हमारी आत्मा पूर्णता की ओर ले जाने वाले हमारे विज्ञान एवं हमारी कलाओं के उन्नयन के अनुपात में भ्रष्ट हो गया है, यह निम्नांकित में से उल्लिखित है। अब देखिए ये बुक है, उसमें ये थिंकर, ये कोटेशन है। अब पूछा गया है कि किस बुक का ये कोटेशन है, तो डिस्कोर्सेस ऑन द साइंस एंड आर्ट्स, रिवॉल्ट अगेंस्ट रीजन, द वेल्थ ऑफ नेशन, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। बताइए आंसर दीजिए। आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर इसका? कुछ लोग ये दे रहे हैं,
चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। डिस्कोर्सेस ऑन द साइंस एंड आर्ट्स, डिस्कोर्सेस ऑन द साइंस एंड आर्ट्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अरस्तु की कृति नहीं है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा। इसे पूछ रहा है कि कौन सी उसने अरस्तु की पुस्तक नहीं है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो कौन सी अरस्तु की पुस्तक नहीं है वो आप जानते ही होंगे, सब लोग जानते हैं, बताइए। चलिए इसका होगा डी आंसर, पोलॉजी, पॉलिटिक्स, निकोमेकियन एथिक्स, यूडेमियन एथिक्स, ये अरस्तु का है। प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण, शाश्वत एवं नियत है? निम्नलिखित में से कौन एक क्या है? शाश्वत एवं नियत है। पदार्थ, विचार, औषधि सामग्री और अंधेरा, क्या है शाश्वत? चलिए कुछ आदमी ए बी डी सब आंसर दे देते हैं, बताइए। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। विचार, विचारों को उसने शाश्वत एवं नियत माना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुक्ति संग्रह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निकोमेक्स, प्लेटो, कन्फ्यूशियस और चाओ राजवंश। चाओ राजवंश किससे संबंधित है? जल्दी आंसर जल्दी दीजिए, अब आंसर जल्दी जल्दी करिए, क्या होगा इसका आंसर? चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। इसका आंसर कन्फ्यूशियस होगा। कन्फ्यूशियस नहीं, ये कहा है उन्हीं के सुक्ति संग्रह जो है किससे संबंधित है? तो कन्फ्यूशियस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? देखिए पहला कथन, यह पुस्तक लोकतांत्रिक भावनाओं के साथ लिखी गई है। इस पुस्तक में द्विनैतिकता को स्थापित किया गया है। यह पुस्तक अपने धर्मनिरपेक्षता विरोधी दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है और यह पुस्तक एक नागरिक सेना के पक्ष में बात करती है। क्या होगा इसका आंसर बताइए? 2 4, 3 4, 1 3 और 2 3, क्या होगा आंसर? द प्रिंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सही है, बताइए कौन सा कथन सही है? बताइए आप लोग आंसर। बी सी ए सब अपना अपना आंसर दे रहे हैं, देखते हैं सही किसका है। चलिए देखते हैं।
इसका है 2 और 4। इस पुस्तक में द्विनैतिकता को उपस्थापित किया गया, ठीक है। और 4, इस पुस्तक एक नागरिक सेना के पक्ष में बात करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन लॉक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो वह है, वे अनुभववाद के समर्थक है। उन्होंने मानव समझ से संबंधित सरोकारों पर निबंध लिखा है। वे सीमित यानी लिमिटेड राज्य में विश्वास करते थे और वे लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक थे। क्या होगा आंसर बताइए। चलिए क्या होता है आंसर देखते हैं इसका। 1, 2 और 3, वे अनुभववाद के समर्थक थे। उन्होंने मानव समझ से संबंधित सरोकारों पर निबंध लिखा है और वे सीमित राज्य में विश्वास करते थे और वे लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक थे, वे प्रतिपादक नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉक के राजनीतिक दर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो प्रकृति की अवस्था शांति और पारंपरिक सहयोग की थी और संपत्ति का अधिकार समाज से पूर्व विद्वान था। ठीक है। टू ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट श्रृंखला का प्रथम निबंध फिल्मर के खंडन हेतु समर्पित किया था। राज्य का अंतिम स्रोत क्या है? मानव की आत्मरक्षा का अधिकार है। और इसमें से कौन सा सही नहीं है बताइए। इस चारों में से कौन सा सही नहीं है? तुल्ला का आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए, उस पर थिंक कीजिए और तुरंत आंसर दीजिए। ठीक। और जो जिस दिन मैं 4-5 घंटे का जो ये चलेगा सीरीज, 1000 क्वेश्चन एक दिन जो चलेगा, वो क्वेश्चन उसमें ज्यादा टाइम नहीं, अभी तो थोड़ा टाइम भी दे रहे हैं, उस टाइम नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। राज्य का अंतिम स्रोत मानव की आत्मरक्षा का अधिकार है, यह लॉक का नहीं है। चलिए नेक्स्ट। प्लेटो द्वारा लिखित पुस्तक अपोलॉजी एक संवाद है। निम्नलिखित में से इस संवाद के पात्र कौन है? किसके बीच संवाद है? सुकरात क्रीटो, सुकरात पॉलीमार्कस, सुकरात और उसके अभियोक्ता, और सुकरात और प्लेटो। ये किसका है भाई? किसके बीच चल रहा है? बताइए इसका आंसर बताइए।
चलिए देखते हैं। ये सुकरात और उसके अभियोक्ता, सुकरात और उसके अभियोक्ता के बीच है। तो यही अब देखिए, पहले बुक का नाम पूछता था कॉमनली, अब क्या है, बुक के अंदर की चीजों को थोड़ा पूछ रहा है। ठीक, जैसे कि एक क्वेश्चन आया हुआ था कि रिस्ट ऑफ द अर्थ की भूमिका किसने लिखी थी। आप लोग देखे होंगे, रिस्ट ऑफ द अर्थ की भूमिका किसने लिखी है। तो जॉल पॉल सात्रे करके, जया पॉल सात्रे ऐसे करके नाम है उनका, उन्होंने किया था। तो हमें चीजों को बारीकी से देखना होगा। अब डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि हाँ रिस्ट ऑफ द अर्थ किसका है, वो भी जानता है कि फ्रांस फेनन का है, वो भी जानता है। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क किसका है, फ्रांस फेनन का, वो भी जानता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसमें कुछ घुमाकर ही पूछेगा। कि एग्जाम जो लिया जाता है उसका पर्पस ये नहीं रहता है कि रिजल्ट देना, उसका पर्पस होता है छांटना, आपको छांट सके। कोई भी क्वेश्चन जब सेट होता है उसका पर्पस रहता है कि कितना बच्चा इसको अटेम्प्ट ना करे जिससे कि छांटा जाए, ये चीज ध्यान रखिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई है। द आर्ट ऑफ वॉर, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, डिस्कोर्सेस ऑन इक्वलिटी और द प्रिंस। इसमें से कौन सी पुस्तक है जो मैकियावेली का नहीं है, बताइए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी पुस्तक उसकी है, कौन सी नहीं है। बताइए। जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको होता होगा कि नहीं हम ऑफलाइन जा करके बैठ करके सर क्वेश्चन कराएंगे, मैं बैठा रहूं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आप आकर भी यहाँ पर बैठ कर भी क्वेश्चन देख के सामने फेस टू फेस अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, आराम से आ करके बैठ करके, क्योंकि हमारे पास ऑफलाइन भी सुविधाएं दी गई है और ऑनलाइन भी सुविधाएं दी गई। चलिए देखते हैं 18 का, ये सी होगा इसका आंसर। डिस्कोर्सेस ऑन इक्वलिटी, ये इनका नहीं है। द आर्ट ऑफ वार, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी और द प्रिंस, ये इनकी पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन मैरी वुllstonecraft द्वारा लिखित नहीं है। मैरी वुllstonecraft द्वारा कौन सा लिखित नहीं है। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, थॉट्स ऑफ द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स और डिस्कोर्सेस ऑन एजुकेशन, ये इनमें से कौन सी पुस्तक है जो इनकी नहीं है, कौन सी पुस्तक, बताइए। 20 सेकेंड है आपके पास। चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। डी, डिस्कोर्सेस ऑन एजुकेशन, इनकी नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन से आपको नॉलेज होगा। अभी हमने देखा 3 बुक किसी थिंकर का दिया हुआ था, एक नहीं दिया हुआ था, यहाँ पर भी वही चीज है, देख रहे हैं ना। तो अभी तो ये पता चल गया हाँ कि आप जैसे मान के चलिए आपने पढ़ा नहीं होगा मेरी वुllstonecraft को, ठीक। तो देखिए मेरी वुllstonecraft, ये तो पता चल गया ये इनका बुक है। द ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, ए थॉट्स ऑफ एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, ये तीनों क्या है, डॉटर्स, मैन, वुमेन, ये सारे बुक किनका है, तो मेरी वुllstonecraft का है। चलिए, हीगल के अनुसार, आज का लास्ट क्वेश्चन, हीगल के अनुसार कौन सा सही है। युद्ध को किसी बुराइयों के रूप में नहीं बल्कि एक सद्गुण के रूप में समझना चाहिए। युद्ध दैवीय विचार की विडंबना को
प्रभावकारी तरीके से प्रदर्शित करता है। युद्ध किसी व्यक्ति के स्वार्थी अहवाद को नष्ट करता है। युद्ध की अवस्था राष्ट्र को अपनी व्यक्तिगतता के साथ सर्वशक्ति संपन्नता को दर्शाती है। मानवता हेतु युद्ध कभी भी आवश्यक नहीं होता है और बंदूक का आविष्कार एक संयोग है। यह किसका, इसमें से कौन सा कथन सही है वो बताया जाए। चलिए मैं ही बता देता हूं। 1, 2 और 3, 4 ये हेगल का जो कथन है इसमें से वो सही है और 5वां जो है वो गलत है। मानवता हेतु युद्ध कभी भी आवश्यक नहीं होता है और बंदूक का आविष्कार एक संयोग मात्र, ऐसा उसने नहीं कहा है, क्योंकि वो व्यक्ति युद्ध को किसी भी बुराई के रूप में नहीं बल्कि एक सद्गुण अच्छे के रूप में वो समझते थे। ठीक, चलिए ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। फिर इसी के साथ ऐसे ही कल फिर हम आपसे मिलेंगे लेक्चर 3 में, जो कि यूनिट 3 के 30-20 क्वेश्चन हम आपके साथ कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ ही साथ अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द तेज एकेडमी पर संपर्क करें और हमारा सारा डिटेल्स पे दिया हुआ है, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे रिजल्ट हैं जो कि देख रहा होगा आपको, ये सारे रिजल्ट हैं और ये सारे स्टूडेंट आपको हमारे अपने ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी के, कुछ अदर यूनिवर्सिटी में अभी ज्वाइन करके अभी सब पीएचडी कर रहे हैं। ठीक, चलिए धन्यवाद। तो कल मिलते हैं और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।